साहब अभी गए, अभी वापस भी? कुछ रह गया क्या? तो ये मुझे ध्रुव समझ नहीं। अलीशा कहाँ है? लो, मेम साहब तो आपके साथ ही गई थी ना। फ्लैट बदल के तो आप गए ना। ओ नो, वो टैक्सी। आपके पास एड्रेस है? काय को मस्करी करता है साहब? शिफ्ट हुए तो आप लोग और पूछ रहे हैं मुझसे। अब बात समझ में आने लगी। ध्रुव अलीशा के साथ रह रहा है, पर ध्रुव बन के नहीं, करण बन के। अगर घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे फिर से वो सब मम्मी जी, उस करण ने आपकी क्या हालत कर दी है। लेकिन घर पर कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है मम्मी जी। कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। प्लीज मम्मी जी, आपको ठीक होना होगा, क्योंकि सिर्फ एक आप है जो हमारी घर की खुशियों को बर्बाद होने से बचा सकती है। आपकी इस बेटी को आपकी जरूरत है मम्मी जी। प्लीज अपनी आंखें खोलिए मम्मी जी। डॉक्टर, मम्मी जी कब ठीक होगी? देखिए, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं डॉक्टर, मम्मी जी को ठीक होना होगा। मम्मी जी का ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करिए, लेकिन जल्द से जल्द मम्मी जी को ठीक कर दीजिए। क्या हो गया? ऐसा क्यों हो गया? कौन सी मुसीबत में डाल दिया तूने भगवान? मैं चीख चीख के इस घर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मेरी अपनी बहन मेरी सच्चाई सुनने को तैयार नहीं। क्या करूं? कैसे इन लोगों को यकीन दिलाऊं कि मैं पागल नहीं हूं?
मैं पागल नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। इस मुसीबत में अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। कैसे विश्वास दिलाऊं उन घर के लोगों को। अगर करण अपने मुंह से खुद सच्चाई उगल दे तब इन लोगों को यकीन होगा। लेकिन करण ऐसा क्यों करेगा? करण ऐसा क्यों करेगा? करना होगा। वो खुद अपनी जुबान से अपना हर एक जुर्म कबूल करेगा। अरे वेदिका, वेलकम वेलकम। वैसे एक बात तो है, मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम अपने ध्रुव से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती। अरे खड़ी क्यों? बैठो ना। एक बात बता, अब तुम कैसा महसूस करते हो? Are you feeling better? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ करण। अरे तो इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अरे पति पत्नी के बीच में हिचकिचाहट कैसी? हाँ, जो भी कहना है खुल के कहो। करण, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे देखो, पति पत्नी के बीच में प्यार होता है और जहां प्यार होता है वहां माफी का क्या काम? करण, मैंने एक फैसला किया है। मैं जान गई हूं करण कि मैं तुमसे जीत नहीं सकती। मैं हार गई हूं करण। प्लीज मुझे पागल खाने मत भेजो। एक बात कहूं, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता था कि एक ना एक दिन तुम हार मान ही जाओगी। एक ना एक दिन तुम मुझसे माफी मांगने आओगी, एक ना एक दिन तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। करण, जैसा तुम चाहते हो ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। तुम जीत गए हो करण। प्लीज मुझे पागल साबित मत करना। अरे तुम मुझे करण साबित करना बंद कर दोगी तो मैं तुम्हें पागल साबित करना बंद कर दूंगा। चलो एक डील करते हैं। तुम ये बात भूल जाओ कि मैं करण ओबेरॉय हूं, और ये बात भी भूल जाओ कि कविता माँ को गोली मैंने मारी। तो मैं तुम्हें पागल खाने क्यों भेजूंगा? तुम पागल हो क्या? नहीं ना? फिर देखो करण, मैं अकेली तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती हूँ करण? वो बात तो है, तुम अकेली हो। इस खेल में मेरा साथ देने के लिए उर्वशी माँ भी तो है ना। आज से हम दोनों चैन से जिए। समझौता जो हो गया भाई, 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 समझौता जो हो गया भाई। पर तुम्हारा बैड लक शुरू हो गया है मिस्टर करण ओबेरॉय। अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। इसमें तुम्हारा सारा झूठ अपनी ही आवाज में कैद है। अब मैं सबके सामने तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कर कर रहूंगी। निहारिका! भैया! तितली मामी! पापा जी! पापा जी! निहारिका! 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 रुद्र भैया! तितली मामी! निहारिका! तुम्हें लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ। आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं। आप लोगों को लग रहा है कि मुझे सदमा पहुंचा है। मैं बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। बार-बार ध्रुव को करण क्यों कह रही हूँ? तितली मामी, मैं सच कह रही हूँ। आप लोग प्लीज मेरी बात का यकीन करिए। मैं पागल नहीं हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि मैं बार-बार ऐसा क्यों कर रही हूँ कि इसने मम्मी जी को गोली मारी है, लेकिन यही सच है। आज मैं आप लोगों को आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। आज मैं अपनी सच्चाई को साबित करूंगी।
झूठ। आज फैसला हो जाएगा कि कौन पागल खाने जाएगा और कौन जेल। ये कौन सा नया तमाशा है? आधी रात सबको नींद से जगाकर क्या सुनाना चाहती हो? इसमें तो कुछ सुनाई दे रहा। नहीं पापा जी, ये कोई तमाशा नहीं है। मैंने इसकी सारी बातें इस डिक्टाफोन पे रिकॉर्ड की हैं। बस 1 मिनट। वेदिका मेरी। तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो, समझ गए तुम? ठीक है, कौन सा झूठ और कौन सा सच साबित करना चाहती हो? ये क्यों तुमने फिजूल के वहम अपने दिमाग में भर के रखे हुए हैं? अरे क्या हम सब पागल हैं क्या? तो इसकी प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही कविता की बीमारी की वजह से सब परेशान हैं, उसमें इसकी ये उल्टी सीधी हरकतें। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि इसकी बीमारी की हिस्ट्री जानते हुए भी हम इसका इलाज करने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? बीमार इंसान का इलाज वक्त पर नहीं किया जाए तो नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इलाज कराओ इसके पागलपन का। उससे इसकी हालत नहीं देखी जाती। इलाज कराओ इसका। वेदिका, इस बेजुबान चीज पर अपना गुस्सा क्यों उतार रही हो? हाँ हाँ, बेजुबान ही तो है ये। आई एम सो सॉरी, पर तुम्हारे सारे रास्ते अब बंद हो चुके हैं। तुम्हें पागल खाने जाना ही होगा। तुमने तो तुम दोनों की बातें रिकॉर्ड की थी डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जानती हो क्यों? वेदिका, जब तुम करण के रूम में जाने से पहले डिक्टाफोन चेक कर रही थी, तब क्या हुआ था? डिक्टाफोन में कैसेट ही नहीं था, इसलिए तुम कैसेट लेने के लिए स्टडी निकल गई। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि मेरी नजर डिक्टाफोन पर पड़ी। कम ऑन वेदिका, तुम तो लड़ाई जीतने चली थी ना, पर अफसोस तुमने अपने हथियार बाहर ही छोड़ दिए, बाहर ही छोड़ दिए, बाहर ही छोड़ दिए, बाहर ही छोड़ दिए। चलो अब मैं चलती हूँ। तुम मियाँ बीवी के बीच मेरा क्या काम? मैं चलती हूँ। गुड नाइट। सो सैड वेदिका, आज फिर से तुम्हारी बात किसी ने नहीं मानी। इतनी कोशिश करती रही तुम। एनीवेज, हैव अ नाइस साउंड स्लीप। गुड नाइट। वेदिका, वेदिका, अब तो तुम्हें यह भी पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं।
चला जाता हूं। निहारिका, प्लीज वेदिका का ख्याल रखना। गुड नाइट। चलो अपनी दवाई खा लो, दवा का वक्त हो गया। मेरी बेबसी देखो निहारिका, मेरी अपनी बहन मुझे दवाई खाने के लिए कह रही। निहारिका, क्या तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है? मैं पागल नहीं हूं निहारिका, मैं पागल नहीं हूं। मुझे इस दवाई की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने ये जो इमोशनल ड्रामा करके गया है, ये सब ड्रामा है, नाटक है। मैं नहीं खाऊंगी ये दवाई, मुझे ये दवाई की कोई जरूरत नहीं है। वेदिका, मैं क्या करूं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। सारी बातें, सारे हालात तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं। तुम खुद ही सोचो वेदिका, जब तुम्हारे चीख कर सच्चाई बताने के बावजूद कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो मेरी बात पर कौन विश्वास करेगा? निहारिका, कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो, तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन होना चाहिए। अरे तुम लोग नहीं जानते, सुंदरी ने करण और उर्वशी से हाथ मिला लिए। वो तीनों शैतानी दिमाग मिलकर साजिश रच रहे हैं, हमारे घर की खुशियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। निहारिका, एक तरफ मम्मी जी की ऐसी हालत हो गई है, और वो तीनों मेरे अतीत के पागलपन का पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। सबके सामने मुझे पागल साबित करने में कामयाब होते जा रहे हैं, और मैं कुछ नहीं कर पा रही। कुछ नहीं। लेकिन निहारिका, तुम तो अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हो ना। जो वो ठान देती है सो करके रहती है। तुम देखना, मैं इन तीनों को जीने नहीं दूंगी। मैं इनके नाटक से पर्दाफाश करके रहूंगी।